दोनों ननद भौजाई एक दूसरे को ताली मारकर आराधना की खिल्ली उड़ाते हैं। वैसे भी भाभी, हमें पता चला था कि भैया और एक्स भाभी के बीच तो कुछ था ही नहीं। तो तुम समझ रही हो ना? फिर ये चेहरे का ग्लो कैसे? और छुटकी सुना है, लड़कियां शादी के बाद एक साथी की तलाश जरूर से कर सकती हैं, भले ही वो घर से हो या कोई बाहर का आए। कोई तो लाज मर्यादा रखिए। ये सब आप क्या बोल रही हैं दोनों? ऐसा कुछ नहीं है। मेरे लिए प्रेम शरीर से हो ये कोई मायने नहीं रखता। इतना सुनते ही अनुराग टेबल पर अपना हाथ जोर से मारता है। अगर शरीर से प्रेम नहीं करती तो फिर कहां से आया तुम्हारी गर्दन पर वो लाल निशान? बताओ। निशान? कौन सा निशान? क्यों बंद गई घिग्गी? पकड़ा गया तेरा सारा नकली सती सावित्री पना, है ना? आज तेरी वजह से मेरे अनु ने मुझसे ऐसे बात करी और अब मिमिया रही है। बोल बोल ना, बता सच इस लव बाइट का। सुशीला ने भी कहानी में एंट्री मार ली थी। राजन भी साथ साथ आता है, मगर वह तमाशे से दूर खड़ा था। जवाब नहीं है ना? कैसे होगा? सच क्या है वो तुम भी जानती हो, और इनको लाज मर्यादा की बातें कर रही हो। आराधना के कानों में ये शब्द तीर जैसे चुभने लगते हैं। वह रोती हुई अपने हाथों से बस कान बंद करके खड़ी हो गई थी। बस नहीं सुन सकती और मैं पागल हो जाऊंगी, पागल हो जाऊंगी। क्या अनर्थ बोल रहे हैं आप सब? अरे जब मेरा बेटा बोल रहा है कि तेरा बाहर चक्कर चल रहा है तो चल रहा है, और अगर नहीं तो दिखा पेट और कर साबित। उतारो इसकी साड़ी। हाथ जोड़ती हूँ। नहीं, भगवान के लिए मत करो ऐसा। और चित्रा, सारिका, सुशीला एक साथ आराधना की साड़ी पकड़कर उसका बदन बेपर्दा कर देती हैं। आराधना अपनी आबरू ढके खड़ी थी। चित्रा, सारिका, सुशीला उसे ऐसा देख बड़ी खुश हो रही थी, मगर राजन, जो ठरकियों में भी ठरकी था, उसने अपनी बेपर्दा बहू को देखकर तुरंत नजर फेर ली थी। अनुराग आराधना को देखता है और वह भी नजर फेर लेता है। छोटी, पेट तो वैसे नहीं निकल रहा तेरी भाभी का। हाँ, जरूर भैया को गलतफहमी हुई होगी। तू छोड़ इसकी साड़ी और चलो सब यहाँ से। हाँ। चित्रा आराधना के मुंह पर उसकी साड़ी फेंकती है, पर अब आराधना की आंखों से आंसू जमीन पर नहीं गिर रहे थे। वह उठती है, अपनी साड़ी उठाती है और कमरे की ओर बढ़ने लगती है। और जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, चित्रा, सारिका और सुशीला उसे जहान भर की खरी खोटी सुना रहे थे। वह कमरे में घुसती है और पलटती है। अब क्या बचा है? जब किसी चीज को इतनी बार तोड़ा मड़ोड़ा जाता है तो वह एक जगह जाकर खुद का आकार बदल लेती है या खत्म हो जाती है। मैं भी अब खत्म हो गई हूं। कुछ नहीं बचा अब। आज जो सीने पर गिरी आबरू बची थी वह भी खाक में मिल गई है। अच्छी बीवी बनी, अच्छी सौतन भी बनकर जिंदगी गुजार देती। उम्र कितनी ही बची होगी मेरी। बिना पति के, बिना साजन के मैं कुछ साल ही और जी सकती थी। अरे जी लेने देते मुझे। मेरी सांसों पर भी इतनी पाबंदी लगाकर नींद कैसे ले लेते हो जालिमो? नींद कैसे ले लेते हो? पर अब बस, अगर मैं बेपर्दा हूं तो बेपर्दा सही, बेहया हूं तो बेहया ही सही, बदचलन हो तो बदचलन ही सही। एक द्रौपदी का चीरहरण उन कौरवों ने किया था, एक इस द्रौपदी का चीरहरण घर की औरतों ने ही कर दिया। सब बराबर के पापी हैं। साड़ी उतारने वाले दोषी हैं तो चुप रहकर उसे देखने वाला भी उतना ही दोषी हुआ। मर गया मेरा प्यार, टुकड़े टुकड़े होकर। तड़प तड़प कर तोड़ दिया हर्ष उसने दम।